जय गौ माता। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बछ बरस की व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बछ बरस के पावन व्रत पर आज हम बछ बरस व्रत कथा का श्रवण करेंगे। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर बछ बरस व्रत होता है। यह व्रत गौ वत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गौ माता और उनके बछड़े की पूजा का विशेष महत्व है। बछ बरस की व्रत कथा सुनने और कहने से बड़ा ही पुण्यदायी फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में एक व्यापारी था। उसके घर में बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन संतान नहीं थी। उसकी पत्नी ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। गौ माता की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब वह पुत्र बड़ा हुआ, एक दिन व्यापारी की पत्नी ने घर में पकवान बनाए। उसी समय गौ माता अपने बछड़े के साथ घर के दरवाजे पर आई। व्यापारी की पत्नी ने उन्हें अनदेखा कर दिया और बछड़े को भगा दिया। इससे गौ माता रुष्ट हो गई। कुछ समय बाद व्यापारी का पुत्र अचानक बीमार पड़ गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। पत्नी दुखी होकर गौ माता के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। गौ माता ने करुणा कर पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। तब से यह नियम बना है कि इस दिन महिलाएं व्रत रखकर गौ माता और बछड़े की पूजा करती हैं। इस व्रत से संतान की रक्षा होती है और घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। बछ बरस व्रत की कथा अनुसार एक साहूकार था जिसकी 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इसे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास जा पहुंचा और उनसे पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हारे यहाँ बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि तुम्हें देनी होगी, तब यह तालाब अवश्य भर जाएगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बछ बरस का व्रत करती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार अपने तालाब की पूजा करने जाने लगा तो अन्य लोग भी उसके साथ उसकी तालाब की पूजा करने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि चने और मोट बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम ग्यूला धनोला था। उस दासी ने गाय के बच्चे को ही ग्यूला धुना समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के बाद वहां आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी समय जिस पोते की बलि दी गई थी वह गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा, मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी जिससे ही यह तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता लौटा दिया। अपने बेटे को वापस देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और दासी से कहने लगा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेहुला धेनुआ को पकाने के लिए कहा था तो मैंने उसे पका दिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोधित हो उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। अभी हम एक पाप उतार कर आए हैं, उसे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे सर मर दिया। साहूकार अपना सर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगी कि अब गाय आएगी तो उसे क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर गड्ढे में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय वापस आई तो अपने बच्चे को ना पाकर चिल्लाने लगी और गड्ढे में दबी हुई हांडी को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोदकर निकाला तो उसमें बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया तो उसने देखा कि बछड़ा तो अपनी माँ यानी गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी स्त्रियों को
बच बरस का व्रत करना चाहिए। हे बच बरस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया है सुख, वैसे ही हमें तथा कथा सुनने वाले को भी अवश्य देना। बच बरस का व्रत विशेषकर माताओं द्वारा संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। मान्यता है कि गौ माता की पूजा करने से घर में ऐश्वर्य और सुख समृद्धि आती है। इस दिन बछड़े और गाय की सेवा करने का विशेष महत्व है। जो भी इस दिन व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भी अवश्य पूर्ण हो जाती है। जय बच बरस माता। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक व्रत कथाएं अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन अवश्य दें, ताकि हम ऐसे ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।